ईरान और इजरायल के बीच जंग ने पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। ये टकराव सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर अटैक, परमाणु ठिकानों पर हमले और सैन्य कमांड हेडक्वार्टर तक भी पहुंचा। आइए जानते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में कौन सा देश किस पर भारी रहा और कितना भारी रहा। बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति बिल्कुल साफ थी, अमेरिका को साथ मिलाकर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन इजरायल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर गुस्से का इजहार किया। We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? इजरायल का सपना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ खुलकर खड़ा हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को सीधा झटका देते हुए ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान में किसी भी तरह के शासन परिवर्तन का समर्थन नहीं करेगा। ईरान इजरायल युद्ध में सीज़फायर के बाद ये चर्चा आम है कि इस जंग में किसको बढ़त मिली या किसने जीत हासिल की। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से इस सवाल का थोड़ा जवाब मिलता दिखाई देता है। Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। तेहरान ने 12 दिनों तक इजरायल के खिलाफ जमकर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की। इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा शहर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इजरायल की जिन प्रमुख इमारतों को निशाना बनाया गया, उनमें मोसाद हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और सोरोका मेडिकल सेंटर शामिल हैं। साथ ही हाइफा बंदरगाह, हाइफा नौसैनिक अड्डे और तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा। हजारों इजरायली नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा। मिसाइल हमलों से कई इमारतें ध्वस्त हुई, कारोबार बंद हो गए। जिन इमारतों पर मिसाइलें गिरीं और जिन कारोबारों को नुकसान हुआ, उनके पुनर्निर्माण और मुआवजे के लिए $3 अरब की जरूरत है। लेकिन यह आंकड़ा केवल सतही खर्चों का है। हथियारों और डिफेंस सिस्टम की भरपाई इसमें शामिल नहीं है। 12 दिनों वाली इस जंग में इजरायल को करीब $12 अरब का नुकसान पहुंचा। युद्ध के दौरान देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई। इजरायली मीडिया भी अब इसे मान रही है। वहीं इस जंग के बाद इजरायल की छवि को बड़ा झटका लगा। अजेय माने जाने वाले इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जानकारों की माने तो ईरान ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर साबित कर दिया कि ये अभेद नहीं है। इसका असर आने वाले समय में मध्य एशिया की राजनीति पर पड़ना तय है। वहीं ईरान इजरायल जंग ने मध्य एशिया की राजनीति को नया मोड़ दिया है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरानी मीडिया और जनता के बीच अली खामेनेई हीरो बनकर उभरे हैं। वहीं युद्ध में अमेरिका की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। पहला तो ये कि अमेरिकी विश्वसनीयता को चोट पहुंची, जबकि दूसरा अरब में अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई है। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद हुए युद्ध विराम के बाद अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ईरान ने नैरेटिव युद्ध जीत लिया है